Hello students, let's see the question. Consider the following statements regarding the network shown in figure. तो हमको नेटवर्क गिवन है और उसके बारे में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट, इन सारे के बारे में इंफॉर्मेशन हमको बतानी है। तो इस सर्किट को हम रीड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। लेट्स से ये पॉइंट ए है, तो ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, एंड ये 2R है, एंड ये R है, ये 2R, ये पॉइंट भी है। इस तरीके से कनेक्टेड है। ये रीड्रॉ करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के इक्विवेलेंट है ये चीज़। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस ये एंड इनका रेशियो एंड ये वाला रेजिस्टेंस एंड इनका रेजिस्टेंस का रेशियो सेम आता है, तो वो कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन होती है। तो यहाँ से हम देखेंगे बैलेंस कंडीशन में, लेट्स से इसको P मान लेते हैं, इसको Q, इसको R एंड इसको S। तो P/S शुड बी इक्वल टू Q/R बैलेंस कंडीशन में। तो यहाँ से हम देखेंगे कि R/2R इक्वल टू R/2R, 1/2 इक्वल टू 1/2। तो यानी कि ये कंडीशन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की है। तो जब भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो उसके जो मिडिल का रजिस्टर होता है उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। तो ये हमने शॉर्ट्स कर दिया। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो ये वाला रेजिस्टेंस एंड ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएगा, एंड ये वाला सीरीज में हो जाएगा। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2R एंड ये हो जाएगा 4R, ये सीरीज में। तो ये सर्किट हमारा इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। अब इनका इक्विवेलेंट निकालें ए एंड बी के बीच में, तो दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो पैरेलली कनेक्टेड के लिए इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 2R इंटू 4R बाई 2R प्लस 4R। तो ये हो जाएगा 8R स्क्वायर बाई 6R, ये हो जाएगा 4/3R। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 4/3R। लेकिन जब भी वैलेंस व्हीटस्टोन कंडीशन होती है, यानी कि ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज, तो जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है, यानी कि इस वाली ब्रांच में जो करंट आएगा वो 0 आएगा। तो अब ऑप्शंस को देखते हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ G। ये बात सही है, G की वैल्यू के ऊपर इंडिपेंडेंट है, यानी इनके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको तो हम शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। सेकंड है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 4/3R। तो 4/3 हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है, ये भी बात सही है। और स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। स्टेटमेंट थर्ड है द करंट थ्रू G इज 0, यानी कि जब भी वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है तो गैल्वेनोमीटर में करंट कितना आता है? 0 आता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो करेक्ट कौन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1, 2, 3, यानी स्टेटमेंट तीनों करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू।